मिर्जा गालिब की गजल का एक शेर है। वो लिखते हैं कि पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। इसी गजल का आखिरी शेर है कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और शर्म तो गलगोटिया वालों को भी नहीं आती, क्योंकि शर्म आती तो राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई ग्लोबल समिट में इतनी बेशर्मी नहीं हुई होती कि जिस आयोजन का मकसद पूरी दुनिया में एआई के इर्द गिर्द चल रहे इनोवेशन पर बात करना हो, जिस आयोजन का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर बात करना हो, जिसका मकसद एआई के जरिए वर्तमान को बेहतर करना हो, उस आयोजन के 5 दिन बीतने के बाद भी चर्चा सिर्फ इस बात की हो रही है कि गलगोटिया वालों ने देश और विदेश में इस आयोजन को अपनी बेशर्मी की वजह से शर्मसार कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित इस एआई समिट का सबसे बड़ा मकसद था डीप फेक्स, साइबर हमलों और एआई के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए वैश्विक नियम बनाना। इस समिट के जरिए भारत की कोशिश दुनिया के सामने एक नज़ीर पेश करने की थी, ताकि दुनिया के ताकतवर देशों को भी इस बात का इल्हाम हो सके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ विकसित देशों की जागीर नहीं है और भारत भी इस एआई का एक बड़ा हिस्सेदार है। यही वजह थी कि इस समिट में ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, गूगल के सुंदर पिचाई, एनवीडिया के जेनसेन हुआंग जैसी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्राजील के राष्ट्रपति सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 300 से अधिक स्थापित कंपनियों और 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स को यहां पर लाइव डेमो दिखाने का मौका मिला। लेकिन इस पूरे आयोजन में चर्चा किस बात की हुई? गलगोटिया की करतूत की। पहले तो उसने चीन के बनाए रोबोट को ऑनलाइन खरीदा, फिर उस रोबोट के जरिए एआई समिट में हिस्सा लिया और फिर उसी रोबोट को दिखाकर दावा कर दिया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एआई इनोवेशन में 300 करोड़ रुपए का निवेश किया है। लेकिन जिस रोबोट को लेकर गलगोटिया आया, उसे कोई भी सजग आदमी देखकर बता सकता था कि ये चीन का रोबोट यूनिट्री गो 2 है, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ओर से बनाए जाने का दावा कर रही है और बता रही है कि उसकी यूनिवर्सिटी ने रोबोडॉग ओरियन बनाया है। यूनिवर्सिटी का यह फर्जीवाड़ा अगर भारत तक ही सीमित रहता तो शायद इतनी छीछालेदर नहीं होती। लेकिन जब चीन ने भी इस रोबोट को अपना बताकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया तो बात बिगड़ गई। गलगोटिया की थू-थू होने लगी तो अपनी गलती मानने के बजाय यूनिवर्सिटी ने उस पर लीपापोती शुरू कर दी। हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने इसको मैन्युफैक्चर किया, हमने कहीं उसका लोगो भी हाइड करने की कोशिश नहीं करी। हमने केवल ये कहा कि हमने इसको अपने यूनिवर्सिटी में एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हम इनको लेके आए हैं, ताकि बच्चे उससे इंटरैक्ट करें और उसको एक्सप्लोर करके रिसर्च और डेवलपमेंट के पर्पज से लाए। और इसी लीपापोती में 6 को 9 और 9 को 6 बनाकर ऐसा कांड कर दिया कि सरकार को भी दखल देना पड़ा और फिर यूनिवर्सिटी को समिट से अपना झोला उठाकर भागना पड़ गया। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज़ और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है। हमारी क्यूएस रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है, जो हमने नहीं किया। लेकिन जब यूनिवर्सिटी के लोग अपना टेंट तंबू उखाड़ कर ले गए तो अपना वो चाइनीज रोबोट भी साथ लेकर गए। लेकिन असल में यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ओर से जो अनूठा प्रोडक्ट बनाया गया था, उसे वो उसी समिट में ही छोड़कर चले गए, क्योंकि उनका बनाया प्रोडक्ट एक ड्रोन था जिसे किसी भी स्कूल के 5वीं क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट भी उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से बेहतर बना सकता था। यकीन न हो तो गलगोटिया का बनाया हुआ ओरिजिनल प्रोडक्ट भी देख लीजिए। इस ओरिजिनल प्रोडक्ट के सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी की बची खुची रेप्यूटेशन भी खत्म हो गई।
चारों तरफ थू-थू होता देखकर यूनिवर्सिटी ने सफाई जारी की और पूरा ठीकरा उस प्रोफेसर के मत्थे मढ़ दिया जिनके नेतृत्व में एआई समिट में गलगोटिया ने अपना स्टॉल लगा रखा था। बचाव में यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर को नासमझ तक करार दे दिया और कह दिया कि वो मीडिया में बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं थी। तो सवाल यह है कि फिर अधिकृत कौन था? और जो अधिकृत था, जो इस प्रोडक्ट के बारे में सवाल पूछने पर बता सकता था, वो कहां था? जाहिर है कि इसका कोई जवाब उस यूनिवर्सिटी के पास नहीं है जिसके मालिकान कभी 122 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और लोन डिफॉल्ट के मामले में जेल गए थे और जमानत के बाद उनकी रिहाई हुई थी। हालांकि इतने बड़े फ्रॉड के बाद 2-4 लाख रुपए का चीनी रोबोट लाकर और उसे अपना बताकर वाहवाही लूटना तो गलगोटिया के लिए छोटी सी ही बात है, क्योंकि गलगोटिया और उसके मालिकान से जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो या तो मीडिया ने पूछे हैं या फिर सोशल मीडिया ने। न तो केंद्र सरकार और न ही दिल्ली सरकार और न ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किसी भी अधिकारी ने गलगोटिया को ये फ्रॉड करने और इस फ्रॉड के जरिए पूरी एआई समिट को बर्बाद करने का एक नोटिस भर भी दिया है। क्योंकि अगर कोई सरकारी नोटिस जाएगा तो सवाल सरकारी प्रतिनिधियों से भी तो होगा कि आखिर किस अधिकारी ने गलगोटिया की कौन सी उपलब्धि या कौन सा इनोवेशन देखकर उसे उस एआई समिट में इतना बड़ा स्टॉल अलॉट किया था। आखिर किसकी देखरेख में उस चाइनीज रोबोट को गलगोटिया का अपना बनाया रोबोट बताने के बाद उस समिट में एंट्री दी गई थी? आखिर वो कौन था जिसने बिना कुछ जांचे परखे दूसरे के प्रोडक्ट को अपना बताने वाले फ्रॉड गलगोटिया के लिए एआई समिट के दरवाजे खोल दिए थे? आखिर भारत की इस एआई समिट की हुई ग्लोबल बेइज्जती का जिम्मेदार कौन है जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है? जाहिर है कि इसका जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि एआई समिट में हुई इस इंटरनेशनल बेइज्जती की जितनी जिम्मेदार ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, सरकार भी उस बेइज्जती में बराबरी की भागीदार है। वरना गलगोटिया की तरह के ड्रोन तो हमारे आपके बच्चों ने भी खेल खेल में बना ही लिए हैं। अगर यही एआई इनोवेशन है तो फिर हमारे आपके बच्चों को भी उस एआई समिट में एक स्टॉल तो मिलना चाहिए ही, जहां वो भी अपनी प्रतिभा दिखा सकें। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।